गाइस, अभी सुबह के बज रहे 8 और हम अभी उठे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड पड़ रहा है ना। और राजकोट में भी बहुत ठंडी पड़ने लगा। पहले थोड़ा कम था लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गया है। ठंडी की वजह से उठा नहीं जा रहा था, अभी तक कंबल में ही है। पतिदेव जी तो काम पे चले गए, अभी अभी गए थोड़ी देर पहले, 10-5 मिनट पहले गए काम पे। मैं भी उठी हूँ, जा रही हूँ, पूरा काम वाम करूँगी। स्वेटर खरीदने जाना है क्योंकि अब ज़्यादा ठंड बढ़ गया तो बिना स्वेटर के तो काम चलेगा नहीं ना। अभी तक कोई भी स्वेटर या शॉल और कुछ नहीं खरीदा था, लेकिन अब खरीदना पड़ेगा क्योंकि ठंडी बढ़ गया है और संडे भी है आज। हमको ये समझ नहीं आता है कि संडे कितना जल्दी जल्दी आता है ना। बहुत जल्दी जल्दी संडे आने लगा है आजकल। नहीं, ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि बीच में ये था ना, नया साल आ रहा है। पर कोई बात नहीं, हमारा पूरा काम बाकी है, अभी करेंगे। 10 बजे तक ख़त्म करो काम, जाके मार्केट से आएंगे 12 बजे तक तो खाना बनेगा क्योंकि पतिदेव जी तो आएंगे 12 बजे। उनका आज लंच में नहीं भेजना है क्योंकि उनका 12 हाफ टाइम आज ड्यूटी होता है संडे के, तो ड्यूटी करके आ जाएंगे तो 12 बजे तक हम भी मार्केट से आ जाएंगे तो खाना बनाएंगे तो खाएंगे पतिदेव जी। और ये चूड़ी है यहाँ, तो यहाँ कौन चूड़ी पहनता है भाई, इसको भी चेंज कराना है। चलते हैं तो फिर काम में लगते हैं। आज है 4 दिसंबर, 3 दिसंबर को ब्लॉग नहीं बना पाए थे। मन नहीं करता, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो तो क्या मन करेगा। दिल ही नहीं करता कुछ बनाने का। हमको पता है आप लोग का अच्छा नहीं लगता होगा क्योंकि हमको उतना कुछ ये करने नहीं, लोग कुछ न्यू और नया चीज़ देखना चाहता है, पर हमारे पास कुछ है भी नहीं है कि नया दिखाए। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बहुत कुछ दिखाएंगे। आप लोग का सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी, लेकिन आप लोग सपोर्ट करते नहीं हैं, इसलिए मन नहीं करता बनाने का ब्लॉग या रील कुछ भी। 4-5 ऐसे भी हो जाता है तो क्या मन करेगा बनाने का। ना सब्सक्राइबर बढ़ता है, ना फॉलोवर्स बढ़ रहा है, ना इंस्टा पर बढ़ता है, ना फेसबुक पर, ना यूट्यूब पर। क्या मन करेगा बनाने का भाई। सब लोग तो हमको जुदा कर ही दिए हैं, बस आशा है आप लोग से कहीं आप लोग भी ना कर दीजिएगा। माँ बाप, सास ससुर, दुनिया समाज सब ठुकरा दिया, बस आप लोग से उम्मीद है। आप लोग उम्मीद नहीं तोड़िएगा। हमारी गलती क्या है, बस लव मैरिज की, इसलिए हमको सब, हम लोग को, हम पति पत्नी को सब कोई ठुकरा दिया। शादी का वहाँ 6-7 महीना हो गया। कितना तारीख का शादी हुआ था, जुलाई में कि जून में शादी हुआ था हमारा। उसके बाद जून से यहाँ अभी चल रहा है जनवरी, 7-8 महीना हो ही गया शादी का, लेकिन आज तक नहीं जाने कि ससुराल क्या चीज़ को कहते हैं। नहीं पता हमको, क्योंकि हम ससुराल गए ही नहीं, हमको कोई बुलाता ही नहीं है। क्या जानेंगे ससुराल क्या होता है। शादी के जैसे जैसे दिन बीत रहा है वैसे वैसे हमारे ससुराल वाले हमसे दहेज मांगना स्टार्ट कर दिए। क्या करें, जिंदगी झंड। हमने मजाक में ही कहा था अपने ससुराल वाले को कि ऐसे बोली मम्मी जी, मैं अपने सासू माँ से बात की थी तो बोल रही थी कि वहीं पे रहना, आना नहीं है, ऐसे मजाक में पूछी थी। तो हम भी मजाक में बोल दिए कि मम्मी जी आएंगे आप, जैसे कि अरेंज मैरिज में होता नहीं है कि पूरा विधि विधान से गाड़ी से परिच के उतारते हैं, वैसे ही उतारिएगा तो आएंगे। तो पता है क्या बोली, अरेंज मैरिज वाला के परतर न कर रहा, वो तेल धूप से पूज के आवल है, ओकर 12 गो विधि विधान से पूजा होके आवल है। वैसे सोचवा तो थोड़ी होता हो, आप चुपचाप खाई या घर में पड़ल रही है। इनके बड़े भाई की शादी हो रही है तो हमने सोचा कि कहीं उन्हीं की तरह हमको भी, क्योंकि हमारा बहुत शौक है कि हम गाड़ी से उतरे तो हमारा भी परिछावन हो, लेकिन नहीं पूरा होगा। जानते हैं सासू माँ मेरी अच्छी है, पर उनके कुछ घर के लोग हैं ना,
नाम नहीं बता सकती, बहुत बेकार है, पर कोई बात नहीं, सब तो झेलना ही है ना, क्योंकि लव मैरिज किया, हमारा तो कोई नहीं है। माँ बाप को भी हमने धोखा दिया है, तो माँ बाप भी साथ छोड़ दिया। हमको लगता है कि हमारी मम्मी पापा अब धीरे धीरे हमको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन मेरे ससुराल वाले को लगता है कि बहुत बड़का पाप कर दिया है, हमको एक्सेप्ट नहीं करते। आज तक मेरे ससुराल से एक साड़ी तक नहीं आया होगा। जो भी है हमारे पास मेरे पति खरीद खरीद के दिए हैं। लेकिन मेरे ससुराल से एक भी साड़ी वाड़ी कुछ नहीं आया, साड़ी कुछ नहीं। जो प्यार से बात नहीं करता है, क्या कहेगा, क्या साड़ी देगा। बात करता है तो खाली एडवांस बोलता है। मेरे पति को पता है क्या बोलता है, तू हो कैले रहते हमने सबके मर्जी से बियाह बा तब मिलती है ना, दहेज मिलती है, पलंग कुर्सी मिलती है, पता ना क्या क्या बोलता है। मेरे पतिदेव जी को इतना ताना मारते हैं, इतना, मतलब पूरा समाज लगता है दहेज के भूखा है। मैं अपने ससुराल वाले की शिकायत नहीं कर रही हूँ, बट क्या करूँ, जो दिल में रहता है वो बाहर निकल ही जाता है। इतना दिन से आप लोगों को कुछ नहीं बताती थी, लेकिन आज बर्दाश्त नहीं हुआ ना, इसलिए बता दी। पता है आज सपना में मैं यही देख रही थी कि मेरे ससुराल वाले ना हमसे सपना में भी दहेज मांग रहे हैं। सपना में 8 बज रहा है अभी जस्टे उठे हैं, सपना देखे, बहुत जोर से नींद खुला कि कौन मांग रहा है। नींद खुला तो देख रहे कोई नहीं, सपना में भी मांग रहा है। सोचिए, मतलब हमारे दिमाग में इतना ये चीज़ गड़ चुका है, इतने बार हमको टॉर्चर किया गया है कि हम वो चीज़ को रिपीट सपना में भी देख रहे हैं। हमको कहता है कि तू अरेंज मैरिज वाला का पर्दा न कर रहा, जबकि आज तक हम अरेंज मैरिज वाला की तरह रहना क्या, उनकी तरह तो बोलना भी नहीं सीखा। भले लव मैरिज करके आए, लेकिन बुरा नहीं है। लव मैरिज तो भगवान किए थे, हम लोग को पाप ही बताया जाता है। हमारे घर वाला, हमारे ससुराल वाला आज तक हम लोग को हमको एक्सेप्ट नहीं किया, कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। बस जो भी हम अपने पति के सहारे हैं। दुख तो होता ही है ना। शादी के 2 दिन हुआ था शादी की, और मेरे ससुराल वाले पता है क्या बोलते थे, कंपनी में भेजो कमाएगी। अपने ससुराल वाले की बुराई नहीं करना चाहती, लेकिन मजबूरी है, क्या करूँ। लेकिन हाँ, कुछ भी है, मेरा पति बहुत अच्छा है, एक भी चीज़ का दुख है। इसका घर वाला जो जैसे बोलता है ना, उसको ऐसे रिप्लाई भी देना जानता है। जो जैसे बोलता है उसके साथ ऐसे ही रिएक्ट करता है। बस इसी बात से हमें कोई दुख नहीं होता, क्योंकि अगर कोई साथ नहीं दे रहा है तो पति तो साथ दे रहा है, नहीं इससे बड़ा क्या चाहिए। बट कोई नहीं, जैसा करोगे वैसा भरोगे ही। आज हमको रुला रहे, कल उनको भी रोना पड़ेगा। कभी कभी सो के तो उठते हैं तो डर के मारे रोए होते हैं, पता नहीं अपने आप आंखों से आंसू निकल गया होता है। आज भी वही हुआ था, क्योंकि सपना में और बेकार बेकार चीज़ देख रहे थे तो होगा ना। लेकिन हाँ, हम लड़की सबसे कहना चाहेंगे, बाबू लव मैरिज ना करो, बेकार है, ना करो लव मैरिज। लव मैरिज तभी करो जब माँ बाप मान जाते हैं, नहीं तो कल जाके लड़का भगा के भी लाएगा और लड़का घर वाला बोलेगा कि दहेज नहीं दिया। दहेज की भुक्कड़ है सब। बस इतना कहने से कि हम भी आएंगे घर पे तो हमारा परिछावन कीजिएगा ना, इतना ही कहने से इतना भड़का आग जैसी क्या क्या नहीं बोल दिया। अरेंज मैरिज वाला के पर्दे करवाता होता हो, 2 सेट कपड़ा पहना, घर में खा काम करा, सुतल रहा, ओका पर्दा ना करो।
भगवान न जाने हमारे किस्मत में कितना दुख लिखा है। शादी नहीं हुआ था तो भाई नहीं था हमारे पास, हम 6-7 बहन ही थे। और उसके बाद भाई नहीं था तो भाई के लिए रोते थे कि भगवान भाई दे दो, भाई दे दो। भाई हो गया, फिर सब दुख खत्म हुआ। फिर मैं 9th में गई तो प्यार हो गया। मतलब इसको देख के ऐसा लगने लगा कि हाँ कुछ है, नहीं होता है कि जो भी हो, उम्र का दोष हो या नज़रिया का दोष हो, जो भी हो, धीरे धीरे प्यार हुआ तो इतना कष्ट झेलना पड़ा प्यार में, इतना कष्ट। कोई लड़का आके बोल देता था कि हम इससे बात करते हैं। बहुत लड़का लोग पसंद करता था हमको गांव का। कोई मजाक में बोल देता था इसको हम पसंद करते, बस इसका ये हमारा खटिया खड़ा कर देता था। उसमें दिन रात झगड़ा झुगड़ी लड़ाई बहुत कुछ हुआ। ऐसे करते करते हमारे गांव का पूरा समाज जान गया कि दोनों कोई बात करता है। बस समाज वाले हमको जीने नहीं देता था। लड़का को तो कोई कुछ नहीं बोलता था, पर मुझे कोई नहीं जीना। जहाँ जाओ गाली दे देता था, कहता था हई है हो, बर्दाश्त से फाजिल होगा। और हम पुलिस की तैयारी कर रहे थे, बिहार पुलिस। इंडियन आर्मी की तैयारी किए तो थोड़ा हाइट कम पड़ गया तो उसमें छटा गए, बट बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे थे। सब कुछ फाइनल कर दिए थे, सारा चीज़ फाइनल हो गया था। पर मेरे मम्मी पापा के लोगों ने इतना भड़काया कि हमारे शादी करने पे उतर आए। सारा कुछ शादी के लिए हो गया था, लड़का वड़का सब कुछ तय हो गया था। शादी का दिन यही नवंबर में था। तो क्या करूँ थी, मजबूरी था, भागना पड़ा इसके साथ। मम्मी पापा को कितना मनाई, नहीं माने। कैसे मानते, गांव में था और इसके घर के सारा चीज़ मेरे पापा जानते थे कि कैसा घर है इसका, आगे जाके मेरी बेटी खुश नहीं रहेगी। और मेरे पति तो गांव में रहते नहीं थे, बाहर पढ़ते थे, तो मेरे पति से मेरे पापा उतना मिले नहीं थे, तो उनको पता नहीं था कि लड़का कैसा है। घर के हिसाब से किसी लड़का लड़की को उसका अंदाजा का पता लगाया जाता है। तो ऐसे मेरे पापा पता था कि उसका घर का माँ बाप या उसका भाई बहन ऐसा है तो कैसा होगा। तो इसलिए मेरे मम्मी पापा नहीं माने। और इंटर कास्ट भी है, मैं गुप्ता और निषाद है, तो थोड़ी ना मानेंगे किसी के मम्मी पापा। इसलिए ऐसा हुआ, भागना पड़ा। और भागने के बाद आज तक हम नहीं जाने कि ससुराल क्या होता है, सास ससुर क्या होता है, देवर ननद क्या होता है, रिश्तेदार क्या होता है, नहीं जाना हमको किसी। हमको जो नहीं गाली देना चाहिए था वो भी गाली दिया है, सब कोई गाली दिया हमको। पर कोई बात नहीं, आप लोग सपोर्ट कीजिए, जो भी होगा देखा जाएगा। एक पति के सहारे चल रही हूँ, वो नहीं तो कोई नहीं। माँ बाप न सास ससुर न दुनिया समाज, कोई नहीं है मेरा। आप लोग सपोर्ट कीजिए, समय आए तो सबका एक दिन जवाब दूंगी, नहीं तो कोई बात नहीं। आप लोग के सपोर्ट से सब कुछ हो सकता है। मुझे किसी से बदला भी नहीं लेना है, बस हम ये चाहते हैं कि हमारा भी कोई इज्जत करे। क्योंकि मैं अपने मायके में एक देवी की तरह पूजाती थी, बिना हमसे पूछे कोई काम तक नहीं होता था। क्योंकि घर की बड़ी बेटी थी, सारा चीज़ की मालकिन मैं ही थी। जब तक मेरा इजाज़त न हो ऐसा घर का कोई काम नहीं होता था। मेरे पापा सरपंच हैं, फिर भी आज तक मेरे पूछे बिना एक भी काम नहीं करते थे। लेकिन ससुराल में जैसे नहीं होता है कि खराब झाड़ू बढ़नी हो गया होता है तो एक कोने में फेंक देते हैं, वैसे ही हमारे साथ हुआ है। 6-7 महीने होंगे, लेकिन आज तक नहीं जाना कि ससुराल का कोई चीज़ क्या होता है, नहीं जाना कुछ भी। ये सब सोशल मीडिया पे मैं नहीं लाना चाहती थी, क्योंकि लोग मजाक उड़ाते हैं ये चीज़ को लेके। आज हंसेंगे, कल आज देख लेंगे, कल हंसेंगे, ये बोलेंगे वो बोलेंगे, लेकिन बर्दाश्त नहीं हुआ ना। मैं किसके साथ शेयर करूँ, मेरे पास कोई शेयर करने वाला भी तो नहीं है कि बताऊँ कि हमारे साथ ये हो रहा है। बर्दाश्त नहीं हो रहा था हमसे। 6-7 महीना पेट में रखते रखते परेशान हो गए थे, इसलिए आज हम सोशल मीडिया पे ले आ दिए।
खैर कोई बात नहीं, आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि हमारा दुख खत्म हो जाए, हमारा भी इज्जत हो घर में। चलिए तो ठीक है, हमारे घर का बहुत सारा काम पड़ा है अभी। कल रात को रोते रोते 1 बजे सोए थे, इसलिए आज लेट हो गया उठने में, क्योंकि हर रात का यही है। पतिदेव जी तो कैंपस से खा के लाते हैं, खाना खाते हैं, बातें होते करते हैं, उनके बाद वो सो जाते हैं। मैं भी उसके साथ सोने का नाटक करती हूँ, उनको बताते नहीं कि मुझे कितना दुख है, कैसे बताऊँगी, वो भी बेचारा क्या करेंगे, वो भी तो मजबूर है। माँ बाप के आगे सब कुछ झुकना पड़ता है। इसको ऐसा ऐसा ताना मारता है कि तू ना कमा के पेट पाल सकता है, पैसा भेजो, हर रोज बोलता है पैसा भेजो पैसा भेजो, परेशान करके रख दिया है इसको भी। जो लड़का आज तक एक लकड़ी नहीं उठाया था, वो आज लोहा उठाता है कंपनी में जाके, वो भी क्या करेगा। तो इसलिए मैं उसको भी कुछ नहीं बताती, और जो होता है मैं अपने अंदर ही रखती हूँ। लेकिन दुख का क्या करेंगे, ये वीडियो मेरे पतिदेव जी देखेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे, और ये भी सोचेंगे कि हमको कुछ बताती नहीं है, पर क्या कर, मजबूरी है। मजबूरी का फ़ायदा पूरा दुनिया उठाता है, वही हमारे साथ हो रहा है। कोई हमारा साथ नहीं दिया आज तक, कोई नहीं। हमारा एक दो दोस्त, लड़का दोस्त सब है, लड़की नहीं। एक लड़की दोस्त है, पर 2-3 लड़का दोस्त ना बहुत अच्छे हैं, हमारा आज तक साथ दिया है। जब बुरे वक्त में थी ना, मुझे बहुत तबीयत खराब था मेरा, कोई हम ससुराल वाले से पैसा मांगे तो बोला क्या कि कमा के दवाई कराओ, लेकिन देंगी नहीं। मैं अपने घर पे फ़ोन कर नहीं सकती, करती तो उठाते नहीं हैं। हमारे पास 1 भी रुपये नहीं था, तो हमारे दोस्त ने 5,000 रुपये भेजे, सब दोस्त मिला के 5,000 रुपये भेजे, तो हमारा इलाज हुआ और हम आज ठीक है। बीच में इतना सीरियसली तबीयत ख़राब था, फिर भी कोई कॉल करके ये तक नहीं पूछता था कि क्यों तबीयत ख़राब है, क्या हुआ है। इसलिए नहीं कॉल करते थे कि कहीं पैसा ना मांग देवे। बहुत दुख है, क्या कहें आप लोगों को, पर कोई नहीं, आप लोग सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट बहुत कुछ है। चलिए तो ठीक है, मुझे आ रहा है, काम करना है, बाकी ये सब चीज़, नहाना भी है और स्वेटर खरीदना है। नवंबर दिसंबर चला गया, जनवरी है। ठंडा लगता है सभी को, लेकिन यहाँ थोड़ा कम ठंडा है। धूप निकल जाता है तो सुबह में 9-10 बजे तक ठंड लगता है, उसके बाद नहीं लगता है। फिर 4 बजे से ठंड लगता है, तो ठंड तो लगता ही है, बट उतना नहीं है। तो पैसा नहीं है इसलिए स्वेटर नहीं खरीदते हैं। चल रहे हैं 200-300 के स्वेटर खरीद के लाएंगे, जब तक ऐसे ही ठंड चले। ये कंबल है 500 का, 500 का कंबल में क्या ठंडी जाएगा, ठंड लगता है रात को बहुत, पर पैसा भी तो होना चाहिए ना। रूम रेंट देना पड़ता है, हर चीज़, इसके ऊपर घर पे भी पैसा भेजना है, सब चीज़ ले दे के सब चीज़ कर, और के घर पे भी पैसा भेजते हैं। नहीं घर पे भेजते तो अच्छा खासा हमारा ज़िंदगी चलता है, लेकिन घर पे बोलता है घर पे पैसा नहीं भेजेगा तो हिंसा नहीं देंगे, तो घर पे भी भेजना पड़ता है। महीने का 10-12 हज़ार घर पे भेजना पड़ता है, बाकी जो पैसा बचता है। तो आप लोग सोचिए ना, मजदूर कितना कमाएगा कि घर यहाँ पे फैमिली भी चलाएगा और घर पे भी पैसा भेजेगा। पर कोई बात नहीं, मेरे पति जैसे रखते हैं वैसे मैं खुश रहती हूँ, बहुत अच्छा से रखते हैं भी, भले उनका भी कोई शौक़ पूरा नहीं हो, लेकिन हमारा हर एक शौक़ पूरा करते हैं। मैं एक बार जो बोल दूँ ना कि पतिदेव जी मुझे ये चाहिए, एक बार मजाक में बोल दूँ ना, वो करवा देते हैं, तो करवा देते हैं, कर देते हैं, चाहे कहीं से कर्जा ही क्यों ना लेना पड़े, करके देते हैं मुझे, कि इसको लगे ना कि इसके पास माँ बाप नहीं है, दूर है इससे, कोई ऐसा का एहसास नहीं होने देता है। मेरे पति बहुत अच्छा है, उनका भी दुख हमसे देखा नहीं जाता है। वो कंबल में दुबक के रोता है, किसका होगा ऐसा माँ बाप, उसने लव मैरिज करके गलत तो नहीं किया ना, कब तो शादी तो करना ही पड़ता, तो बस इसको इतना ही से गलती है कि अपना पसंद से शादी किया, इसको दहेज नहीं मिला। पर जान दीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हर एक चीज़ बताएंगे। मजबूरी है ना, क्योंकि किसी इंसान को जवाब नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो दुख बताना नहीं चाहिए, पर हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, माफ़ कीजिएगा, हमको बर्दाश्त से फाजिल हो गया, इसलिए आप लोगों को बताना करा। चलिए ठीक है, जा रहे हैं नहाने, तो
गलत हो जाएगा, फिर रोना वोना आ जाएगा ना। सोशल मीडिया पे रोना नहीं चाहिए, लेकिन स्कूल भी लेके भी मजाक उड़ाएगा। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं। अब नहीं मिलेंगे, अब कल मिलेंगे। ब्लॉगिंग करने का मन नहीं करता क्योंकि कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं है। बाय।